अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूं एहसन शहजाद। नाजरीन, आज की बड़ी बड़ी खबरें हैं, आप लोगों से शेयर करूंगा। नून लीग के वुजरा के हवाले से बात करेंगे। जो सीनियर वुजरा हैं उनकी 10 की 10 उंगलियां हैं वो सारी की सारी घी में है इस टाइम, और पूछने वाला कोई नहीं है। मौजें लग चुकी हैं उनकी जब से वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब बाहर के ममालिक के दौरे कर रहे हैं, उसके बाद उनकी मौजें लग गई हैं, पूछने वाला कोई नहीं है। उसके बाद बात करेंगे इस्लामाबाद की सिक्योरिटी के हवाले से कि वहां की सिक्योरिटी की क्या सूरत हाल है। उसके बाद बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से। डोनाल्ड ट्रंप भी पाकिस्तान आने को तैयार है, इसके हवाले से बात करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी तारीफें की हैं, किस किस की तारीफें की है इसके हवाले से भी बात करेंगे। उसके बाद ईरानी सुप्रीम लीडर जो है उन्होंने बड़ी तारीफ की है पाकिस्तान की, और लोगों की बड़ी तारीफ की है। उन्होंने कहा कि जी जो भी अब होगा पाकिस्तान ही करेगा, हमारी तर्जुमानी पाकिस्तान के अलावा कोई तर्जुमानी हमारी नहीं करेगा। जो पाकिस्तान फैसला करेगा हम लोग मानने को तैयार हैं। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा कि ठीक है जी, पाकिस्तान के लोग अच्छे हैं और जो पाकिस्तान फैसला करेगा हम लोग मानने को तैयार हैं। इस टाइम डोनाल्ड ट्रंप जो है वो पीछे हटने को तैयार है। तो सबसे पहले बात करते हैं नून लीग के वुजरा के हवाले से। जब से वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब बाहर के ममालिक गए हैं तो वुजरा की मौजें लग चुकी हैं, और मुल्क में इस टाइम लोड शेडिंग जो है वो बहुत ज्यादा हो रही है। और सीनियर वुजरा जो है नून लीग, उन्होंने कहा कि अवैस लगारी साहब को जी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और वजूहात बताएं कि जी लोड शेडिंग क्यों हो रही है। जब वो मीडिया के सामने बैठे और मीडिया टॉक की तो एक रिपोर्टर ने सवाल किया कि सर लोड शेडिंग हो रही है या नहीं हो रही। तो दिलचस्प सा आगे से उन्होंने जवाब दिया कि सर लोड शेडिंग तो हो भी नहीं रही। कहाँ पे लोड शेडिंग हो रही, दिन को तो लोड शेडिंग हो ही नहीं रही। वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी थी तो लाइट चली गई, तो वहां बैठे हुए हर लोग हंस पड़े, कहने लगे सर आप तो कह रहे थे कि जी लोड शेडिंग हो भी नहीं रही, तो आप तो लोड शेडिंग हो रही है। तो फिर सवाल किया गया सहाफी की तरफ से कि सर आप कहते हैं कि जी लोड शेडिंग नहीं हो रही, दिन के टाइम नहीं होती, रात के टाइम होती है, तो अब तो दिन के टाइम भी लोड शेडिंग हो रही है, रात के टाइम भी लोड शेडिंग हो रही है। लाइट का जाने का पता है, आने का कोई पता नहीं कि किस टाइम लाइट आएगी। अगर 12 बजे गई है तो कोई पता नहीं है कि 1 बजे आना है, 2 बजे आना है, 3 बजे आना है, कोई अता पता नहीं है लाइट का। उसके बाद गैस का सवाल किया गया कि सर लोड शेडिंग के बाद अब गैस का बहरान है, तो हमारा मुल्क इस टाइम कहां पे खड़ा हुआ है और गैस का बहरान क्यों क्यों पैदा हो चुका है पाकिस्तान में। बिजली का जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि जी पेट्रोल महंगा है, डीजल महंगा है, बातों को घुमा दिया, सहाफी की बातों को घुमा दिया अवैस लगारी साहब ने, क्योंकि उनके पास जवाब नहीं था। जब सहाफी ने सवाल किया कि सर गैस का बहरान क्यों पैदा हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि जी कतर से गैस आती है, वहां पे मसले मसाइल हैं, तो गैस इसलिए नहीं आ रही, इसलिए पाकिस्तान में जो है बहरान पैदा हो चुका है। तो उन्होंने बड़ी बड़ी बोंगियां मारी हैं अवैस लगारी साहब ने। और साथ अब ये भी सुनने में बातें आ रही हैं कि जितने भी वुजरा जो सीनियर वुजरा जो है बड़ी बड़ी सीटों पे बैठे हुए हैं अपनों को नवाज रहे हैं, अपनों को, अपने जो लोग हैं इनके जो कोलीग हैं, कोई मामू का बेटा है, कोई इनकी खाला का बेटा है, कोई भाई का बेटा है, कोई चाचे का बेटा है, कोई कजन है, सबको नवाजा जा रहा है, बड़ी बड़ी पोस्टों पर लगाया जा रहा है। उसके बाद मोहसिन नकवी साहब का एक बड़ा बयान था। उन्होंने कहा जी अगर कोई काम करवाना हो तो 10-15 लाख देना पड़ता है इदारे को, तब जाके काम होता है। रिश्वत तो आम हो चुकी है, रिश्वत के अलावा काम नहीं हो सकते। तो सबको पता है, पूरे मीडिया के ऊपर ये बातें चली कि मोहसिन नकवी साहब ये कह रहे हैं, तो एक आम मिनिस्टर वो क्या कहेगा। तो कहने का मतलब यह है कि जितने भी वुजरा हैं इनकी मौजें लगी हुई हैं, पूछने वाला कोई नहीं है। अगर कोई पूछ ले तो बुरा मना लेते हैं। जैसे कि अवैस लगारी साहब को भेजा गया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताएं, आवाम को बताएं, मीडिया को बताएं कि भी लोड शेडिंग क्यों हो रही है, मगर वहां पे उन्होंने जाके बोंगियां मारी। इसको पता ही कुछ नहीं था कि मैंने बोलना क्या है, जवाब क्या देना है। जब गैस का सवाल किया गया तो कतर ले गया सवाल का जवाब। जब लोड शेडिंग का सवाल किया गया तो कहा कि लोड शेडिंग तो हो भी नहीं रही, कहां पे लोड शेडिंग हो रही। जब लाइट गई तब पता चला कि ये देखें सर, सबने दिखाई वीडियो, ये देखें यहाँ पे लोड शेडिंग हो रही है। तो कहने का मतलब यह है कि जी सबकी सबको की जो उंगलियां 10 की 10 उंगलियां जो हैं ये वाली, वो घी में है, पूछने वाला कोई नहीं है। उसके बाद अफसार आलम साहब है, उन्होंने एक रिपोर्ट जारी की है। उन्होंने कहा है कि जी नून लीग के जितने भी वुजरा हैं ये करप्शन कर रहे हैं, पैसा बना रहे हैं, अवाम के बारे में कुछ नहीं सोचा जा रहा है कि अवाम इस टाइम महंगाई की चक्की में पिस रही है। उन्होंने लिखा कि जी जितने भी इनके वुजरा बड़े बड़े नाम उन्होंने लिए, मैं आप नाम ले नहीं सकता यहाँ पे, उन्होंने बड़े बड़े नाम लिए। उन्होंने कहा कि जी करोड़ों रुपए ये पैसा कमा रहे हैं और अपने जो भतीजे हैं, भांजे हैं, सबको बड़ी बड़ी पोस्टों के ऊपर लगवा रहे हैं, जॉब के ऊपर, पूछने वाला कोई नहीं है।
तो शहबाज शरीफ की गैर मौजूदगी में ये काम हो रहा है यहाँ पे। तो मरीम नवाज साहिबा तो बड़े बड़े वादे करती थी कि जी मेरा वजीर को अगर कोई करप्शन करेगा तो मैं तो उसको जेल में डाल दूंगी, मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगी। सूरत हाल आप लोगों के सामने कोई पूछने वाला नहीं है, किसी के पास जवाब नहीं है लोड शेडिंग का, किसी के पास जवाब नहीं है साफ पानी आ रहा है नहीं आ रहा है, किसी के पास जवाब नहीं है। सब के सब अनपढ़ हैं, कोई पता नहीं क्या जवाब देना है क्या जवाब नहीं देना। जवाब कोई होता है, सवाल कोई होता है, जवाब कोई और दिया जाता है। कहने का मतलब यह है कि पढ़े लिखे लोग लगाएंगे तो जवाब भी मिलेगा, सवाल का सारा कुछ होगा, मगर ऐसी बातें आप नजर नहीं आ रही। इसके बाद बात करते हैं आज इस्लामाबाद की सिक्योरिटी के हवाले से। तो इस्लामाबाद इस टाइम सील हो चुका है और जितने भी रास्ते हैं वहां पे सिक्योरिटी तैनात की गई है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो यहाँ पे आ रहे हैं, अमेरिका के जो सदर हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं और ईरान के साथ बैठेंगे, एक टेबल के ऊपर मुज़ाकरात होंगे। पाकिस्तान इनकी तर्जुमानी करेगा और डोनाल्ड ट्रंप साहब ने बड़ी तारीफें की हैं, आसिम मुनीर साहब की बड़ी तारीफ की है और उसके बाद वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब की बड़ी तारीफ की है। उन्होंने कहा जी शहबाज शरीफ साहब जो है बड़े अच्छे इंसान हैं। उसके बाद जो है आसिम मुनीर साहब हैं वो बड़े अच्छे इंसान हैं, इनकी तारीफें बनती हैं और ये तारीफ के लायक है। पाकिस्तान के लोग बड़े अच्छे हैं और पाकिस्तान बड़ा प्यारा है। उसके बाद ईरान की भी तारीफ कर दी, कहते हैं कि जी ईरान के लोग बड़े अच्छे हैं, प्यारे लोग हैं और ईरान का जो मुल्क है वो बहुत प्यारा मुल्क है। हमारी मजबूरी थी जौहरी प्रोग्राम पे अटैक करना, ये करना वो करना, बातों को घुमा दी उन्होंने। अब कहने का मतलब यह है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है ईरान से डर चुके हैं इस टाइम। उन्होंने कहा कि जी जो पाकिस्तान फैसला करेगा हम लोग मानेंगे और ईरान को भी बातें माननी पड़ेंगी। तो अब देखना यह है कि डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान में यहाँ पे आ रहे हैं, सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है, लारी डे बंद हो गए हैं, रेंट ए कार बंद हो गई है, इन ट्रैप जो चलती थी वो बंद हो चुकी है इस टाइम, रिक्शा ऑटो वगैरह हर चीज इस टाइम इस्लामाबाद में सील हो चुकी है। जो ट्रांसपोर्ट चलती थी कराची इस्लामाबाद पेशावर जाती थी ट्रांसपोर्ट वो भी सारे सील हो चुके हैं इस टाइम 10 दिन के लिए। अब देखना यह है कि फैसला क्या आता है। दूसरी जानिब नाज़रीन बात करेंगे ईरान के हवाले से। जो सुप्रीम लीडर उन्होंने बड़ा बयान दिया, उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान हमारा तर्जुमान है, पाकिस्तान जो फैसला करेगा हम लोग मानेंगे, पाकिस्तान को इनकार नहीं करेंगे। आप दोनों पार्टी ने पाकिस्तान के ऊपर सारी गेम छोड़ दिया है, पाकिस्तान के ऊपर सारा कुछ डाल दिया है। अब पाकिस्तान क्या फैसला करता है, पाकिस्तान की तरफ पूरी दुनिया देख रही है, क्योंकि हालात पूरी दुनिया में इस टाइम खराब हो चुके हैं। हर चीज का बहरान है, गैस का बहरान है, पेट्रोल का बहरान है, बिजली का बहरान, हर चीज का बहरान है। तो कहने का मतलब यह है कि डोनाल्ड ट्रंप आएंगे पाकिस्तान में, मुज़ाकरात होंगे। अब देखना यह है कि फैसला क्या निकलता है, नतीजा क्या होता है। क्या ईरान ने यह भी कह दिया कि ईरान ने कहा कि अब कोई दो नंबरी नहीं चलेगी और डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ये कहा कि जी अब हम आप लोगों की बात मानेंगे, सारा कुछ होगा। अब सारी टीम उनकी यहाँ पे आएगी, इंतजाम जो है मुकम्मल हो चुके हैं और फैसला अब क्या होना है ये वक्त भी बताएगा। तो नाज़रीन ये आज की अपडेट थी, गुजरा के हवाले से मैंने बताई बातें आप लोगों को कितनी बड़ी करप्शन हो रही है, अपनों को नवाजा जा रहा है और जो लोग ओहदों के ऊपर बैठे हुए हैं उनको किसी चीज का इल्म भी नहीं है कि पाकिस्तान में हो क्या रहा है। आम शहरी जो है वो जिंदगी कैसे गुजार रहा है, किस तरह उसकी जिंदगी गुजर रही है और 30,000 का जो मुलाजिम है, 40,000 रुपए का जो मुलाजिम है वो अपनी लाइफ कैसे गुजारे उनको कुछ नहीं पता। ये तो अभी वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब को पता चलेगा, उसके बाद मरीम नवाज साहिबा को पता चलेगा तो नोटिफिकेशन भी जारी होगा। कोई कितने भी लोग जो हैं जो करप्शन में मुलविस हैं वो सारे मुअत्तल भी होंगे और अपनी पोस्टों पे जो फारिग भी हो जाएंगे। अब देखना यह है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब क्या इलेक्शन होते हैं या वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज साहिबा इलेक्शन होती या नहीं होती, वक्त ही बताएगा। तो आपको देखना ये भी है कि फैसला क्या आता है, ईरान और पाकिस्तान के दरमियान क्या फैसला मुतवक्की है, क्या फैसला होगा या नहीं होगा, ये वक्त ही बताएगा। नाज़रीन इसी के साथ मुझे जी इजाजत, अल्लाह हाफिज।